बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स पढ़ा था और इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स जो है वो रिलेटिवली मूविंग ऑब्जर्वर से इंडिपेंडेंट है। उसके लिए वैल्यू सेम है, चाहे वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा। तो ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वर, या इस तरह से भी आ सकता है प्रूव दैट। और ये मेरे पास इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स है जो मूविंग ऑब्जर्वर के लिए है, और ये इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स है जो कि रेस्ट पे मौजूद ऑब्जर्वर के लिए है, और दोनों इक्वल हैं कि मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये 4 डायमेंशनल में मेरे पास है, इसको हम 2 डायमेंशन में सॉल्व करेंगे पहले, और फिर हम जो है इसको सिमिलरली बोल देंगे वाई और जी के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने ये टाइम एक्सिस लिया हुआ है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और दो ऑब्जर्वर मैंने ले लिए ए और बी। ये मेरे पास ए ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट की हालत में मौजूद है, और ये उसकी वर्ल्ड लाइन है जो कि बिल्कुल पैरेलल है टाइम एक्सिस के। और बी ऑब्जर्वर जो है वो रिलेटिवली मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी वी से, और उसकी जो वर्ल्ड लाइन मेरे पास है, लाइन ये है मेरे पास। और एक पॉइंट पी जो जिसको हमने मैयर करना है, ये दोनों ऑब्जर्वर जो इंटरवल मैयर करेंगे इस पी पॉइंट या इस पी इवेंट, यहाँ पे कोई मान ले कि ये कोई भी इवेंट अकर हुआ है इस पी पॉइंट पे, तो इसका इंटरवल मैयर करना है, और दोनों ए और बी इसका इंटरवल मैयर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, क्या दोनों के लिए आंसर इसका सेम है या डिफरेंट है। तो इस पी पॉइंट को अगर हमने ऑब्जर्व करना है तो हम किस तरह से किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ये हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन इन रिलेटिविटी हम किस तरह करते हैं। हम लाइट सेंड करते हैं उस इवेंट के पास, और फिर लाइट रिसीव करते हैं, और उन दोनों सेंड की जब हमने लाइट और जब रिसीव की, उन दोनों के दरमियान में जो टाइम इंटरवल है, उससे हम दो फार्मूले फाइंड कर लेते हैं, रेडार फार्मूला। तो उससे हमारे पास पोजीशन और टाइम उसकी आ जाती है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि ए ऑब्जर्वर ने अगर ये पी इवेंट को मैयर करना है तो वो लाइट सेंड करेगा इस पी ऑब्जर्वर की इस पी इवेंट की तरफ, और उसने जो लाइट सेंड की उसको हम बोल रहे हैं कि टी टाइम टी इक्वल टू T1 पे उसने जो है वो लाइट सेंड की इस पी इवेंट के पास। और लाइट हमने बोला था कि लाइट 45 डिग्री का एंगल बनाती है इस स्पेस टाइम डायग्राम में। तो जाहिर बात है पी इवेंट से जो 45 डिग्री का एंगल इस तरफ बन रहा है वो लाइट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो टाइम T1 पे इसने सेंड की पी इवेंट के पास, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर से 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई ए के पास लाइट वापस आ जाएगी। और जब लाइट वापस आई ए के पास, और जो लाइट पहुँचेगी ए के पास वो टाइम T इक्वल्स टू T4 पे उसके पास पहुँची। इसको नाम दे दिया हमने, T1 पे उसने सेंड की और T4 पे उसके पास पहुँच गई। अब ऑब्जर्वर बी कब इस इवेंट को मैयर करेगा, कब उसको लाइट सेंड करनी पड़ेगी और कब उसको लाइट रिसीव करनी पड़ेगी। तो बेसिकली स्पेस टाइम डायग्राम में लाइट जो ट्रैवल करेगी वो 45 डिग्री के एंगल से ही जो है ट्रैवल करना है उसने। और पी जो इवेंट है उसके पास 45 डिग्री पे पहुंचने वाली एक ही लाइन हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान लें अगर इस पॉइंट पे जो बी ऑब्जर्वर इस इवेंट को मैयर करना चाह रहा है, तो वो जो लाइन ड्रॉ करेगा वो यहाँ से लाइन इस तरफ आएगी जो कि 45 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। 45 डिग्री का एंगल एक ही लाइन बनाएगी जो कि ए ऑब्जर्वर और बी ऑब्जर्वर के लिए सेम है लाइन। तो इस पॉइंट पे बी को लाइट सेंड करनी पड़ेगी, और उस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ कि वो टाइम T2 है। और जो रिसीव करेगा बी ऑब्जर्वर पी पॉइंट से आने वाली लाइट को, वो जो होगा टाइम, उसको उसने बोल दिया T3। तो बी ऑब्जर्वर ने T2 पे लाइट सेंड की और T3 पे उसने लाइट रिसीव की, जबकि ए ऑब्जर्वर ने T1 टाइम पे लाइट को सेंड किया और टाइम T4 पे उसने उसको रिसीव किया। तो अब ए ऑब्जर्वर के लिए अगर मैं रेडार फार्मूला लिखूं तो रेडार फार्मूला क्या था मेरे पास, रेडार फार्मूला था x इक्वल्स टू T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 2, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था c के साथ। ये मेरे पास रेडार फार्मूला था पोजीशन के लिए, ए ऑब्जर्वर के लिए। और अगर मैं टाइम के लिए लिखूं तो यहाँ पे क्योंकि टाइम एक्सिस मेरे पास यहाँ पे अब ct है, तो मैं लिखूंगा इसको ct इक्वल्स टू c टाइम्स T4 प्लस T1 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास रेडार फार्मूला जो हमने कुछ वीडियोस पहले फाइंड किया था। ए ऑब्जर्वर के लिए रेडार फार्मूला ये होगा, बी ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, बी ऑब्जर्वर के लिए T4 की जगह आ जाएगा T3, T1 की जगह आ जाएगा T2। तो बाकी जो इसका जो फार्मूला होगा वो सेम रहेगा। तो ए ऑब्जर्वर के लिए अगर मैं रेडार फार्मूला लिखता हूँ तो वो बेसिकली मेरे पास हो जाएगा, यूजिंग रेडार फार्मूला वी कैन राइट इट द कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट P एज ऑब्जर्व बाय ए। P इवेंट के कोऑर्डिनेट हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वर ए की रिस्पेक्ट से, वो ये हो जाएंगे जिसको हम रेडार फार्मूला बोल रहे हैं। अगर मैं इसको जो मेरे पास टाइम वाला जो कंपोनेंट है इसका दोनों तरफ स्केयर ले लूँ, और एक्स वाले कंपोनेंट का स्केयर ले लूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो वो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा ये।
यहाँ पे मैंने सिंपल यही किया हुआ कि इसका स्क्वायर ले लिया और ये मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस इसका स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया और ये मेरे पास यहाँ पे लिखा है सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ टर्म्स कट जाएंगी आपस में और ये आपके पास आंसर आ जाएगा सी स्क्वायर टी फोर इंटू टी वन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। स्क्वायर ये स्क्वायर को ओपन कर लें, इस स्क्वायर को भी ओपन कर लें, कुछ टर्म्स आपके पास कट जाएंगी और बाकी अल्टीमेटली आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ये मैथमेटिकल स्टेप है, सिर्फ सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ये हमने बेसिकली ऑब्जर्वर ए के लिए सॉल्व किया है। इसी तरह से अगर ऑब्जर्वर बी के लिए अगर रेडार फार्मूला लिखें तो उसके लिए रेडार फार्मूला कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पे मैंने दोनों को डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे इसके लिए प्राइम यूज़ किया हुआ है, एक्स प्राइम और ये टी प्राइम, क्योंकि मूविंग ऑब्जर्वर के लिए आमतौर पे हम कोऑर्डिनेट प्राइम की फॉर्म में ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स प्राइम और टी प्राइम लिया हुआ है। ये एक्स वाला रेडार फार्मूला आ गया जो ऑब्जर्वर बी के लिए, और ये टी वाला कंपोनेंट जो है उसका रेडार फार्मूला बी ऑब्जर्वर के लिए ये आ गया। इसके लिए भी वही करेंगे, सी वाले जो टी वाला कंपोनेंट है उसका स्केयर ले लिया माइनस एक्स वाले कंपोनेंट का स्केयर, तो वो मेरे पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगी। इसका यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है कि इसका स्केयर आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। और मज़ीद इनको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी, -2 T3 T2। ये बेसिकली बाहर माइनस का साइन है तो ये प्लस के साथ हो जाएगा और ये दोनों ऐड होके मेरे पास 4 टाइम हो जाएगा और बाहर जो 4 डिवाइड हो रहा है वो कट जाएगा उसके साथ से। और ये दोनों जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगी क्योंकि ये माइनस का साइन है। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा ये। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मेरे पास सी स्क्वायर T3 इंटू T2 आ रहा है और इसके लिए जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे T4 इंटू T1 आ रहा है। तो T जो हमारे पास टाइम है उसका हमने एक रिलेशन फाइंड किया था जो कि की फैक्टर के थ्रू रिलेशन हमारे पास था कि अगर एक लाइट है जो कि T1 पे मिट हुई और बी ऑब्जर्वर के पास पहुंची टाइम T2 पे, तो इन दोनों के दरमियान में रिलेशन होगा T1 इक्वल्स टू T टाइम्स T2। और इसी तरह से अगर बी ऑब्जर्वर से टाइम T3 पे अगर लाइट आ रही है और ये जा रही है ऑब्जर्वर ए के पास, तो इन दोनों टाइम के दरमियान में जो रिलेशन होगा वो मेरे पास होगा T4 इक्वल्स टू K टाइम्स T3। बेसिकली ये होगा T2 और ये T1 होगा, ठीक है। T2 टाइम बराबर होगा K टाइम्स T1 के और यहाँ पे मेरे पास T4 बराबर होगा K टाइम्स T3 के। यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकाल लूँ T3 की और T2 की वैल्यू मेरे पास है K टाइम्स T1 और T3 की वैल्यू मैं निकालूँ तो वो T4 डिवाइड बाई K, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसको मैं पुट कर दूँ अगर इसके अंदर T3 की और T2 की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूँ तो T2 मेरे पास है K टाइम्स T1 और T4 मेरे पास है K टाइम्स T3। तो इसकी वैल्यूज़ अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ इस फार्मूले में तो वो मेरे पास आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगी, यहाँ से K से कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर T4 इंटू T1। ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें सी स्क्वायर T4 इंटू T1 और यहाँ पे भी मेरे पास सी स्क्वायर T4 इंटू T1 है। तो दोनों के लिए जो इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स है वो सेम आ गया। अगर कंपेयर कर लें हम इन दोनों इक्वेशंस को तो वहाँ से मेरे पास आ जाता है सी स्क्वायर T प्राइम स्क्वायर माइनस टी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर T स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये कि दोनों के लिए इंटरवल बिटवीन टू इवेंट सेम आ गया। और अगर इसको हम ये तो मैंने सिर्फ सिंपल एक्स जो स्पेस का कोऑर्डिनेट सिर्फ एक एक्स लिया हुआ था, अगर वाई और जी भी ले आएँ तो उनके लिए भी आंसर बिल्कुल इसी तरह से सेम आएगा। तो सिमिलरली सी स्क्वायर T प्राइम स्क्वायर माइनस टी प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस टी माइनस वाई प्राइम एक्स स्क्वायर सी टी प्राइम स्क्वायर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस वाई प्राइम स्क्वायर माइनस जी प्राइम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये मेरे पास इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स जो दोनों प्राइम कोऑर्डिनेट्स और अन प्राइम कोऑर्डिनेट्स या मूविंग ऑब्जर्वर और स्टेशनरी ऑब्जर्वर दोनों के लिए सेम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है और इंशाल्लाह इसको हमने कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव करेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो है जिसे हम स्पेशल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोलते हैं वो हम ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद हम टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और जो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के उनको देखेंगे।